सोचिए जरा, एक ऐसी कला जो हजारों साल से चली आ रही है, जहां हर एक इशारा एक पूरी कहानी कह जाता है और हर एक ताल दिल में कोई ना कोई एहसास जगा देता है। ये है भारत के शास्त्रीय नृत्य। ये सिर्फ डांस नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की, हमारी विरासत की धड़कन है। तो चलिए आज इसी लय भरी यात्रा पर निकलते हैं। पर एक मिनट, कभी सोचा है कि किसी भी डांस को क्लासिकल या शास्त्रीय क्यों कहा जाता है? मतलब क्या चीज़ है जो उसे इतना खास बनाती है? ये सिर्फ खूबसूरत पोज या कपड़ों की बात नहीं है। नहीं, इसके पीछे ना एक बहुत गहरा विज्ञान है। और इसका जवाब हमें मिलता है नाट्यशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में। आपको पता है, भारत की संगीत नाटक अकादमी ने ऑफिशियली 8 डांस फॉर्म्स को ये दर्जा दिया है और आज हम इन्हीं 8 अनमोल रत्नों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो आज के हमारे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, हम पहले भारत की शास्त्रीय नृत्य विरासत को समझेंगे, फिर चलेंगे दक्षिण भारत, उसके बाद उत्तर और पूर्व के नृत्यों को जानेंगे और हाँ, उन कलाकारों की भी बात करेंगे जिनकी वजह से ये कला आज भी जिंदा है। और आखिर में देखेंगे कि इतनी अलग अलग होने के बावजूद इनमें एकता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं दक्षिण भारत, एक ऐसी जगह जहां की मिट्टी में ही संगीत, लय और भक्ति बसी हुई है। इन डांस फॉर्म्स को सही मायनों में समझने के लिए ना हमें इनकी जड़ों तक जाना होगा, मतलब उन ग्रंथों और परंपराओं तक जहां से ये निकले हैं। तो शुरुआत करते हैं दक्षिण से। और दक्षिण में सबसे पहला नाम आता है भरतनाट्यम का। इसे अग्नि नृत्य या फायर डांस भी कहते हैं और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है इसकी एनर्जी और तेजी को देखते हुए। तो ये आया कहाँ से? इसकी जड़ें हैं तमिलनाडु के प्राचीन मंदिरों में। कहते हैं कि ये भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसका पुराना नाम सादिर हुआ करता था। और आज हम भरतनाट्यम को जिस रूप में जानते हैं, उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है कुछ महान कलाकारों को, जैसे रुक्मिणी देवी अरुंडेल, लीला सैम्सन, मृणालिनी सालाभाई और यामिनी कृष्णमूर्ति। इन लोगों ने इस कला को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। अच्छा, तमिलनाडु से अब चलते हैं पड़ोस में, आंध्र प्रदेश। यहाँ का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी और ये डांस ना अपने एक बहुत ही यूनिक और मुश्किल करतब के लिए जाना जाता है। इसमें होता क्या है जरा सोचिए। डांसर अपने सिर पर पानी से भरा एक मटका रखता है और फिर पीतल की एक थाली पर खड़े होकर उसके किनारों पर डांस करता है। कमाल का बैलेंस और स्किल चाहिए इसके लिए। देखने वालों की तो सांसें ही थम जाती हैं। चलिए अब दक्षिण में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं केरल। यहां हमें मिलता है कथकली। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ डांस नहीं है, ये एक पूरा का पूरा ड्रामा है, एक कहानी है जो मंच पर जी जाती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका जबरदस्त मेकअप और कॉस्ट्यूम। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, बल्कि हर रंग का एक मतलब होता है। जैसे अगर चेहरे पर हरा रंग है तो वो किरदार कोई देवता या हीरो है, और अगर लाल है तो वो बुराई और गुस्से का प्रतीक है। मतलब पूरा कैरेक्टर मेकअप से ही समझ आ जाता है। है ना कमाल? केरल में एक और बहुत ही खूबसूरत डांस फॉर्म है और उसका नाम है मोहिनी अट्टम। इसका मतलब होता है मोहिनी का नृत्य, यानी एक ऐसी स्त्री का नृत्य जो किसी का भी मन मोह ले। ये एक सोलो डांस है जिसे ज्यादातर महिलाएं करती हैं और इसकी कहानी जुड़ी है भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से। याद है वो कहानी जब समुद्र मंथन के बाद अमृत को बचाने के लिए उन्होंने एक बेहद सुंदर स्त्री का रूप लिया था? बस ये डांस उसी कहानी और उस खूबसूरती को बयां करता है। तो ये थे दक्षिण भारत के 4 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। अब अपना सफर आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उत्तर और पूर्व भारत की तरफ। यहाँ की खासियत है कि नृत्य के जरिए कहानियां सुनाई जाती हैं। उत्तर भारत की बात हो और कथक का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका नाम ही देखिए, कथक, जो निकला है कथा शब्द से, जिसका मतलब है कहानी। तो जो कथा कहे वो कथक। पुराने जमाने में कथाकार गांव-गांव जाकर कहानियां सुनाते थे और वही कला आगे चलकर कथक बन गई। ये डांस फॉर्म उत्तर प्रदेश का है और इसकी पहचान है इसके तेज तर्रार चक्कर और पैरों की जबरदस्त कारीगरी, मतलब फुटवर्क। और हाँ, घुंघरू। कथक में घुंघरूओं की आवाज ही इसकी जान है। हर ताल पर वो जो आवाज आती है ना, लगता है जैसे पैर खुद कहानी सुना रहे हों। अब यहाँ एक कंफ्यूजन होता है, कथक और कथकली। नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, पर दोनों बिल्कुल अलग हैं। याद रखिए, कथक है उत्तर भारत का, जिसमें फुटवर्क और चक्कर मेन है,
और कथकली है दक्षिण भारत यानी केरल का, जो अपने मेकअप और ड्रामा के लिए जाना जाता है। एक कहानी सुनाता है, दूसरा कहानी दिखाता है। चलिए अब चलते हैं पूरब की ओर, ओडिशा। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी, और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियां जिंदा होकर नाचने लगी हों। इसकी एक बहुत खास पहचान है, जिसे कहते हैं त्रिभंग पोस्चर। त्रिभंग मतलब शरीर 3 जगह से मुड़ा होता है, गर्दन, कमर और घुटना। इसी पोस्चर की वजह से ये डांस इतना खूबसूरत और मूर्ति जैसा लगता है। सच में ये एक चलती फिरती मूर्ति कला ही है। और अब हमारे सफर के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंचते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में। यहां हम 2 नृत्यों की बात करेंगे, मणिपुरी और सत्रिया। इन दोनों की आत्मा भक्ति और आध्यात्मिकता में बसती है। मणिपुरी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मणिपुर से है। इसका दिल है रासलीला, यानी राधा कृष्ण की प्रेम कहानियां, जिन्हें बहुत ही कोमल और सुंदर मूवमेंट्स के साथ दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ है सत्रिया, जो असम से है। ये 500 साल पुरानी परंपरा है जो मठों से शुरू हुई थी, और इसे साल 2000 में क्लासिकल डांस का दर्जा मिला। तो हमने 8 डांस फॉर्म्स के बारे में तो जान लिया, पर ये सिर्फ कुछ स्टेप्स और रूल्स का कलेक्शन नहीं है। इनके पीछे वो लोग हैं, वो गुरु और कलाकार, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन्हें सीखने और सिखाने में लगा दी। ये कलाकार सिर्फ परफॉर्म नहीं कर रहे होते, वो इस विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। जब वो मंच पर आते हैं तो घुंघरू की हर आवाज और चेहरे का हर भाव सदियों पुरानी कहानियों को हमारे सामने फिर से जिंदा कर देता है। तो इन 8 डांस फॉर्म्स को जानने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि भले ही ये 8 नृत्य एक दूसरे से कितने ही अलग क्यों न हो, सबके पहनावे अलग हैं, संगीत अलग हैं, मूवमेंट्स अलग हैं, पर इन सबके दिल में एक ही चीज है, कहानी सुनाना, भक्ति और हमारी पौराणिक कथाएं। और यही तो है भारत की खूबसूरती, अनेकता में एकता। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य सिर्फ कला नहीं है, ये भारत की आत्मा को देखने की 8 अलग-अलग खिड़कियां हैं। हर एक अपने आप में एक पूरी दुनिया है, जिसे बस एक्सप्लोर करने की देर है। तो अब सवाल यह है कि इस सफर के बाद आप कौन सी दुनिया को सबसे पहले जानना चाहेंगे?